मैं खालिद खान सैफ वन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मेरठ से आते समय किसानों ने शेरकोट चुंगी नंबर 5 पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी की सरकार है। पिछले 100 दिनों से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठकर इस काले कानून को रद्द करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। किसानों के जत्थे ने कहा कि आने वाले 5 राज्यों में चुनाव को लेकर हम किसानों की ओर से भाजपा सरकार को वोट न देने की सभी लोगों से अपील करेंगे। इस किसान जत्थे में 50 ट्रैक्टर मौजूद रहे और हजारों की तादाद में किसान अपने जत्थे के साथ मेरठ से काशीपुर तक का सफर तय कर रहे हैं। हमारे सभी मीडिया कर्मियों ने दौड़ते हुए किसानों के इस जत्थे से कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बारे में जाना और उनसे उनकी राय ली। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग रामराय से चले हैं जी। मुजफ्फरनगर और मेरठ दोनों जिले वहाँ पे जाके ज्वाइंट होते हैं जी। हम 6 मार्च की रैली वहाँ से प्रस्तावित रखी थी जी, लेकिन 5 मार्च रात से ही प्रशासन ने चारे नाके सब सील कर दिए गए थे जी। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सरकार हमारी दिल्ली में बात नहीं सुन रही है तो हम लोग अपने भाइयों में जाके अपनी बात को कहें, लेकिन हम लोगों को इतनी भी आज़ादी इस सरकार में नहीं है कि हम अपनी बात किसी अपने ही भाई तक पहुंचा सकें। सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारे वहां पर खाली रामराज में ही नहीं, हर जगह यहाँ जहाँ हम लोगों ने अफसरगढ़ में लानी थी, जहाँ हम लोगों ने निजामाबाद में लानी थी, वहाँ भी घरों घरों में जाकर पुलिस ने रात ही में बैरिकेडिंग करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन तब भी मेरे भाइयों ने हौसला रखा और हम लोगों के इस मार्च को हरी झंडी देने के लिए दिल्ली से रकीब तक पहुंचे वहाँ पे, तो इसको हरी झंडी दी गई और 1 किलोमीटर तक वो भी हमारे साथ में चले। तो ये कल से चली हुई हमारी मार्च जो है ये आज कल रात में 6 तारीख को पहुंची थी नजीबाबाद में और आज नजीबाबाद से सुबह चली है। तो आज ये अफसरगढ़ शाम को जाकर खत्म होगी। कल सुबह इसी तरह फिर वहाँ रामराय अफसरगढ़ से सब लोग इकट्ठा होंगे तो कल ये काशीपुर में रुकेगी। इस तरह से हमारी ये मार्च मंजिल दर मंजिल होते हुए 27 मार्च को जाकर गाजीपुर बॉर्डर पे खत्म होगी। हम लोगों का एक निर्णय है, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम हर जिले में एक जैसे हम पीलीभीत में जाएंगे, उसमें भी हमारे 4 दिन लगेंगे, लखीमपुर में भी। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? साथियों, हम ये यात्रा मेरठ के रामराज से शुरू हुई कल किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर कल उस धरती से शुरू हुई जहाँ से देश के 1857 के अंदर आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी तो ये देश के किसानी को आजाद कराने के लिए जो किसान आंदोलन पिछले 100 दिन से चल रहा था तो कल ये किसान मजदूर जागृति यात्रा कम से कम 100 ट्रैक्टरों के साथ शुरू हुई है इसके अंदर मजदूरों का, किसानों का समर्थन मिल रहा है। जगह जगह पर किसान फूलों की वर्षा से स्वागत कर रहे हैं और इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। यह यात्रा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 25 से ज्यादा जनपदों से गुजरती हुई हर जनपद की मिट्टी को लेती हुई 27 मार्च को गाजीपुर के बॉर्डर पर पहुंचेगी और हम नुक्कड़ सभाएं करते हुए लोगों को जागृत करेंगे कि 3 कानून जो हैं इनमें क्या खामियां हैं, ये क्यों काले हैं, और देश के किसान और मजदूर को जगाने के लिए यात्रा निकली है। और अवश्य ही यात्रा के साथ साथ पूरे देश के अंदर महापंचायतें हो रही हैं, महापंचायतों में भी लाखों की भीड़ आ रही है। आप मानते हैं कि कानून को संशोधन करना पड़ेगा? ये जो 3 काले कानून बनाए हैं इनमें संशोधन करना पड़ेगा उन्हें? नहीं, संशोधन तो सरकार कह रही है। अच्छा, आप 3 कानून है उसमें 15 संशोधन के लिए सरकार ने कहा हमारा कहना यह है कि जब सरकार कह रही थी ये तीनों कानून ठीक हैं तो फिर संशोधन क्यों हुए 15? इसका मतलब जो कानून था वो उसका जो पूरा उद्देश्य था वो गलत था। इसलिए तीनों कानून रिपील होने के साथ साथ MSP की गारंटी होनी चाहिए। हमारी जो भी फसलें उसका न्यूनतम समर्थन मिले, इस देश के किसान को मिले, ये लेकर इस देश का किसान संघर्ष कर रहा है। हम देखिए आपको दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं कि जहाँ भी चुनाव होंगे, चुनावों में भी इसका खिलाफियत करेंगे कि हम किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं रखते। लेकिन अगर ये हमारे ये कानून जो है हमारे ऊपर थोपे गए हैं, जबकि हम तो स्वामीनाथन से वोट मांग रहे थे, लेकिन ये सरकार ने हमारे ऊपर एक वो चीज थोप दी
जो एक हर उपभोक्ता के लिए एक मौत का वारंट है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं, एमएसपी पर गारंटी नहीं, क्योंकि जो ये एमएसपी कहते हैं थी रहेगी, ये हमें पढ़ाते हैं कि 6% में तो फसल है वो एमएसपी पर नहीं कहती है। हम चाहते हैं कि कोई भी खरीदे, व्यापारी खरीदे, सरकार खरीदे, लेकिन एमएसपी पर खरीदे। हमारी ये मांग है और इसको हम करके रहेंगे। अन्यथा हम हर तरह से हर कंडा कराते हुए हर इलेक्शन जहाँ जहाँ इलेक्शनों का वहाँ पहुँचेंगे। हम तो खत्म हो चुके हैं, पर इनको खत्म करके छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। सुबह चली है तो आज ये अफजलगढ़ शाम को जाकर खत्म होगी। कल सुबह इसी तरह फिर वहाँ रामराय अफजलगढ़ से सब लोग इकट्ठे होंगे तो कल ये काशी को